जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी इतिहास के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। दूसरा, किस मुगल शासक को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। तीसरा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। चौथा, शाहजहां के शासन का राजकवि कौन था? कलीम था। पांचवा, दाराशिकोह को मुलाहिद किसने कहा था? औरंगजेब ने दाराशिकोह को मुलाहिद कहा था। छठा, औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत कब हुई? 1686 ईस्वी में हुगली में हुई थी। सातवां, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आठवां, मीर ए खलीफा पद का सृजन किस मुगल शासक ने किया? बाबर ने। नवां, अवध का अंग्रेजी व मराठा राज्यों के बीच में होने के कारण क्या कहा जाता था? बफर स्टेट। 10वां, फैजाबाद शहर की नींव किसने डाली? सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने फैजाबाद शहर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा वारेन हेस्टिंग्स के बीच बनारस की संधि कब हुई? 1773 ईस्वी में। 12वां, टीपू सुल्तान को उसकी वीरता के कारण क्या कहा गया है? नूर ए इस्लामुद्दीन एवं सहे-शुदा। 13वां, बड़े बड़े गांव की स्थापना सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने की? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। 14वां, मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरणों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। 15वां, भारत में नेग्रिटो जाति के अवशेष कहाँ मिलते हैं? अंडमान द्वीप से। 16वां, सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन मार्शल ने। 17वां, भारत में चांदी के प्रयोग का प्रारंभ कब से माना जाता है? हड़प्पा काल से। 18वां, हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना कब मिला था? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी है? 64। 20वां, सिंधु सभ्यता के लोग टीन कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। 21वां, सिंधु सभ्यता के लोग चांदी का आयात कहाँ से करते थे? ईरान एवं अफगानिस्तान से। 22वां, सिंधु सभ्यता के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? दक्षिण भारत, फारस एवं अफगानिस्तान से। 23वां, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मालिक के साथ कुत्ते का अवशेष मिला है? रूपनगर एवं रोपण से। 24वां, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 25वां, राजा राम की पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार नियम कब प्रकाशित हुआ? 1822 ईस्वी में। 26वां, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना में विंडो होम की स्थापना किसने की थी? D.K. कर्वे ने 1899 ईस्वी में। 28वां, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 29वां, सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1871 में रनाडे ने। 30वां, एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। 31वां, किस अंग्रेज को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? डेरोजियो को। 32वां, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। 33वां, स्वामी विवेकानंद शिकागो के लिए मुंबई से किस जहाज़ से रवाना हुए? पेनिसुलार जहाज़ से। 34वां, किसने विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन की उपाधि से सम्मानित किया? रोमा रोला ने। 35वां, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? 1889 में रमाबाई ने। 37वां, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल।
38वां ज्ञान योग, कर्म योग, यमराज योग नामक पुस्तक किसने लिखी? विवेकानंद ने। 39वां आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? 1928 में NG रंगा ने। 40वां हाथ टोला आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तरी बंगाल में। 41वां किस अंग्रेज को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? डेरोजियो को। 42वां चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध किनके द्वारा आंदोलन चलाया गया? बंगाल और बिहार के किसानों द्वारा। 43वां प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? 1881 ईस्वी में। 44वां प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय लागू हुआ था? रिपन के समय। 45वां दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1891 ईस्वी में। 46वां दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय लागू हुआ था? लैंसडाउन के समय। 47वां कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम सदस्य बनने वाले भारतीय कौन थे? MN रॉय। 48वां भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1918 में BP वाडिया द्वारा। 49वां 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 50वां और अंतिम क्वेश्चन रॉलेट एक्ट पास होने के समय वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।